क्लास 10th केमिस्ट्री, क्लास 10th CHI हाँ जी। सबसे पहले क्या करवाई हमने? संयोजन। सबसे पहले संयोजन, संयोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया। फिर उसके बाद करवाई हमने सेकंड पे वियोजन, वियोजन अभिक्रिया। तीसरे पे करवाई हमने विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया। चौथे पे क्या है? द्वि विस्थापन अभिक्रिया। पांचवें पे अपचयन व उपचयन अभिक्रिया। ठीक है जी। कल संयोजन करवाए। हाँ, संयोजन की परिभाषा बताओ। संयोजन करवाई कल हमने, संयोजन करवा दी कल क्लास में, वियोजन करवा दी और विस्थापन करवा। आज कौन सी चलेगी तुम्हारी? विस्थापन ना करवाई हमने कल, चलेगी? चलता आज विस्थापन करवाने कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले संयोजन, जब कोई रासायनिक तत्व यानी दो या दो से कोई भी रासायनिक तत्व आपस में मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे क्या आएगा? मैग्नीशियम प्लस के Cl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, संयोजन दोनों का योग है। वियोजन में क्या करवाया? जब कोई रासायनिक तत्व, रासायनिक यौगिक दो पार्टों में टूट जाए, दो या दो से अधिक पार्टों में टूटने क्या कहलाएगा? वियोजन। जैसा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड क्या तोड़ दोगे? मैग्नीशियम प्लस के क्लोरीन Cl2 में। ठीक है, HCl है, H प्लस के Cl2। ठीक, उसके बाद डाल लो हेडिंग विस्थापन अभिक्रिया। ये बोली नहीं मैंने। विस्थापन अभिक्रिया क्या हुआ है? जब कोई तत्व अपने स्थान को चेंज करके विस्थापित कर ले वगैरह, वही विस्थापन। देखो अभी बताएंगे हम तुम्हें। हाँ, अपघटित वगैरह भी। अपघटन पहली है योगात्मक, दूसरी है पहली वाली है योगात्मक बोले, दूसरी बोले अपघटन, वियोजन वाली अभिक्रिया बोले अपघटन। ठीक, योगात्मक दोनों का योग। विस्थापन अभिक्रिया डाल लो। विस्थापन अभिक्रिया क्या हुआ है? जब कोई एक रासायनिक तत्व दूसरे रासायनिक तत्व को विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, वही क्या कहलावे? विस्थापन अभिक्रिया कहलावे। जैसे मान के चलो ये प्लस के बी है, आना तो चाहिए क्या? ए बी, पर यहाँ क्या आ जाएगा? बी ए। वहां को स्थान चेंज कर लेगा। जब कोई रासायनिक तत्व अपने दूसरे तत्व के स्थान को ग्रहण कर ले या उसे विस्थापित कर दे तो वही क्या कहलावे? विस्थापन अभिक्रिया कहलावे। देखो अभी समझ में आएगी, डेफिनेशन लिख लो भाई। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, पेपर के हिसाब से डेफिनेशन लिखे हो, समझाने के हिसाब से तरीका लग रहा है थोड़ा सा। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक रासायनिक तत्व, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक रासायनिक तत्व अभिक्रिया जिसमें एक रासायनिक तत्व दूसरे रासायनिक तत्व को विस्थापित कर, विस्थापित यानी स्थान चेंज कर, को विस्थापित कर, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक रासायनिक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर उसके स्थान को ग्रहण कर लेता है, उसके स्थान को ग्रहण कर लेता है, उसके स्थान को ग्रहण कर लेता है। उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।
ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक रासायनिक तत्व दूसरे रासायनिक तत्व के विस्थापित कर उसके स्थान को ग्रहण कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फेरिक यानी लोहा की किसके साथ चला दे? CuSO4 के साथ। कॉपर पर क्या रहे? कॉपर सल्फेट। हाँ, कॉपर पर क्या रहे भाई? ये माइनस रे, ये क्या रहे? प्लस रे। कॉपर Cu कॉपर, कॉपर कितने पे आवे? कितने पे? 29 पे आवे है ना कॉपर। कितनो? 29 के फैक्टर करियो, 2 8 18 1, यही होंगे ना। 10 और 18 28 और 29, तो कितना +1 ना आवे पे बेस। तो लोहा पे कितना आवे? अष्टक पूरक क्यों करोगे? प्लस माइनस में थोड़ी करें, ए धातु अधातु में चेक करोगे ना। बताइए ना, बताइए। तो हमने क्या बताया? प्लस वाला माइनस के साथ करेगा और माइनस वाला प्लस के साथ। तो या तो आगे बढ़ा देंगे तो ये बन जाएगा SO और प्लस के कॉपर अलग है जाएगा। कर दियो ना स्थान चेंज, या कोई स्थान यहाँ यहाँ ले लियो, कॉपर विस्थापित कर दियो, लोहा ने कॉपर विस्थापित कर अलग कर दो, ये क्या आ जाएगा? +2। ऐसे या कर दो मैग्नीशियम Mg प्लस के CuSO4, ये भी क्या कर दो? मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा MgSO4 और प्लस के Cu आ जाएगा। नहीं समझ में? हमने क्या बताया? हमने करवाई लोहे की क्यूप्रिक सल्फेट के साथ। ये मैंने कहा था विस्थापन अभिक्रिया में स्थान चेंज करेगा एक तत्व दूसरे तत्व को, तो यहाँ को स्थान ले लियो और ये कहाँ हटा दियो, तो यहाँ ये आग जगह को, तो ये तो भगा दियो यहाँ, तो कॉपर अलग हट गो यहाँ पे। अब ऐसे ही यहाँ मैग्नीशियम या कॉपर यहाँ पे भगा देगा, यहाँ मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा। इनके नाम लिखो, चाहो नाम लिख सको। जल के साथ का काय की करवाओ वैसे, ऐसे ही यूं ही मत ना उठा के बोल दे करो, ऐसे ना। हाँ, ये कैसे तुम सोच रहे हो? यौगिक ये बन जाएगा, ये लैब में बनाना चाहोगे तो। अब ये ना खे खामोखा एक वहां तो उठाए जबरदस्ती थोड़ा ही। जैसे और करा, जैसे जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, जैसे जिंक की Z जिंक की करा दी हमने H2SO4 के साथ। हमने क्या बताया? एक स्थान चेंज करेगा, ये तो माइनस रे, ये प्लस रे, और Z पे क्या रे? प्लस रे ना। अब मैं हमने क्या बताया? प्लस वाला माइनस के साथ करेगा और प्लस वाला या भगा देगा, तो ये कितना आ जाएगा? ZnSO4 और प्लस के H2 गैस कहाँ लेकर जाएगी? बाहर ध्यान लेकर गई, तो ये क्या बन गया? जिंक सल्फेट बन गया। यहाँ क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंको, सल्फ्यूरिक अम्ल अम्लराज वो लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या या के साथ अभिक्रिया करेगा, माइनस वाला प्लस के साथ ही जाएगा, और H2 गैस बाहर निकल जाएगी बेस। और लिख लो, चाहे और भी लिख सको एग्जांपल। क्वेश्चन में ऐसे 5 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे रिएक्शन के, वहां बोल देगा लोहा की कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनता है, तो लोहा की कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करने पर FeSO4 फेरिक सल्फेट बनता है प्लस के कॉपर ना। वहां हिंदी में लिखे आएंगे, वहां संतुलित करने के लिए 4 आएंगे, ये 4 आ जाएंगे, अगार बना के वे दोनों तरफ संतुलित करनी है, ठीक। हाँ, अब क्वेश्चन में ये दे देगा, यहाँ के संतुलित ना करेगा, मान चलो इनके साथ 2 एक अणु ज्यादा ले लेना इनके, या और जाके 2 ले ले, या 1 ले ले, तो फिर आके हिसाब से संतुलित करना पड़ेगा। 4 क्वेश्चन या फिर तुम तो कोई क्वेश्चन पूछ लेगो, ऐसे 4 क्वेश्चन आएंगे, ये 4 या 5 रिएक्शन आएंगे तुम्हारे पास। कह देगो कि जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनता है, तो जिंक की सल्फ्यूर Zn प्लस के H2SO4। अगर तुम्हें पता हो, यहाँ जैसे तुम्हें ना पता हो तो तुम्हें ये तो मैंने लिखवाई है कि माइनस कौन सा प्लस कौन सा, सारे तत्व, ये माइनस ये प्लस, ये क्या हुआ? प्लस। मैंने क्या बताया? प्लस वाला माइनस के साथ करके क्या बनाएगा? अभिक्रिया करेगा, यौगिक बनाया, तो ये बन गया ZnSO4। अब बाकी बचो क्या? H2 गैस बाहर निकल जाएगी। ये है भाई ये 2 शब्द लिखने पे 1 नंबर मिल जाएगा। 5 रिएक्शन आएंगे, 4 या 5, 1 नंबर की, ठीक है जी। हाँ,
या फिर इनके अथवा में 5 क्वेश्चन तो ये आएंगे, 4 या 5 क्वेश्चन 5 नंबर के आएंगे ये, या फिर अथवा में आएंगे 3 डेफिनेशन, या तुम डेफिनेशन इन्हें कर दो या फिर इन्हें कर दो, अथवा मांगे 2 क्वेश्चन में तो एक करना पड़ेगा, ठीक है ना। 3 डेफिनेशन काय की भी आसे हैं, कह तो इन तीनों नहीं रख दे, इनकी डेफिनेशन बताइए, इनमें तो एक रख दे, और 11 चैप्टर आओगे उनमें तो रख दे विद्युत ऋणात्मकता, दुर्गंधता, संरक्षणा, कुछ भी रख सके, अगर जब पढ़ोगे जब बताएंगे, ठीक है ना। हाँ ये आन हो, ये क्वेश्चन 100% आए हो, अब डिपेंड करो कौन सी रिएक्शन दे, ऐसी बहुत रिएक्शन करवाऊंगा मैं एग्जाम्पल में तुम्हें, करवा तो आ रहा हूँ, पीछे तो उनकी प्रैक्टिस करते रही हो घर, उन्होंने तो 100% मिल जाएगा तुम्हें, और एक्स्ट्रा न जाने की, ठीक। देखो द्विविस्थापन लिख लो, आई ना समझ में। तो रिएक्शन बनानी सीखो कैसे बने ये यौगिक, पहले उसे ये तोड़ो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अब तुम्हें ये वे याद होंगे जो करवाए का है तो आराम से कर लोगे भाई। सिंगल वाले तत्व की तो तुम आराम से निकाल लोगे, काय की भी हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, पोटेशियम, क्लोरीन वगैरह की आराम से बैलेंस 1 सेकंड में करके तुरंत बैलेंस कर जाएगी, ठीक। उसके बाद रहे डबल वाले, वे बहुत रेयर केस में, वे मैंने तुम्हें सब नोट करवा दिए, उन्हें ध्यान रखिए, ठीक है ना। कोई भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान चलो सोडियम है 2, 8 और 1, तो यहाँ की पहली कक्षा, ये तो नाभिक हो गए, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, और ये कौन सी आ जाएगी 2, 8, 1, ये कौन सी आ जाएगी तीसरी कक्षा। पहली कक्षा में कितने आ गए 2 2 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरी में कितने 8, 2 4 2 2 2 4 5 6 7 8, लास्ट में कितना खाली एक ही तो लास्ट कक्षा में, या संयोजक इलेक्ट्रॉन बोले हैं, संयोजक इलेक्ट्रॉन, क्या बोले संयोजक इलेक्ट्रॉन, यानी बैलेंस कोर, ये होगा संयोजक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। संयोजक भाई, संयोजक इलेक्ट्रॉन क्या, जो एक दूसरे तो शेयर करेगा अपने तत्व, खाली यही तो कर सकेगा, भीतर तो दे दे कोई, खाली यहीं पे क्या करेगा आपस में मिलकर एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन शेयर करे, जैसे Cl ते करेगा तो यहीं ते करेगा ना कि भीतर ले पे करेगा, ये तो आके पूरे सेपरेट नो के कोई वजन है ले जा खत्म हटा देगो यार, ऐसा नहीं। तो या बोले संयोजक इलेक्ट्रॉन कक्षक, यानी संयोजी कक्षा, तो ये पहले भाई यही लास्ट कक्षक थे तो पता लगाओ ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, लास्ट कक्षक थे तो पता लगाओ भैया, हमें पूरा करने के लिए तो बलाई की जरूरत है, अष्टक पूरा करने के लिए 7 की जरूरत है, तो ये तो एक दे देगा आराम से, तो ये या संयोजक इलेक्ट्रॉन बोले कोर, ये हूं मैं तुम्हारी कोर, ऐसा नहीं। ऐसे पूछा कि सोडियम के संयोजी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो संयोजी कक्षा लास्ट ही हो गए वो, ठीक। हाँ अगारा हेडिंग डालो द्विविस्थापन अभिक्रिया, जितनी ज्यादा घर प्रैक्टिस करोगे ज्यादा ना, 15-30 मिनट भी दोगे ना, या जा काम मैं यहाँ करवा रहा हूँ 30 मिनट में सब याद आ जाएगा डाटा, इतनी कठिन परिभाषा ना, बहुत सरल सरल बना रखी है हमारा मैंने पहले ही। हाँ द्विविस्थापन हेडिंग डाल लो, द्विविस्थापन में क्या होगा, कोई भी रासायनिक तत्व यानी एक से अधिक यानी 2, वे क्या करेंगे दूसरे रासायनिक तत्व के स्थान क्या कर लेंगे विस्थापित कर देंगे, और उनके स्थान ग्रहण कर लेंगे, वही कह जाएगी द्विविस्थापन। यहाँ तो एक चेंज करो खाली, वहां क्या करोगे 2 बस एक दूसरे से लिंकेड है सबरी। पहले में क्या संयोजन, 2 यौगिक मिलकर एक यौगिक बना रहे, दूसरे में क्या दो यौगिक मिलकर वे क्या तोड़ रहे एक दूसरे में, वे वियोजन है गई। विस्थापन में क्या एक यौगिक दूसरे यौगिक के क्या कर रहे हो स्थान विस्थापित कर रहे हो यानी ग्रहण कर रहे हो, यहाँ में क्या आ जाएगा, यहाँ में 2 स्थान चेंज करेंगे। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके यौगिक के आयनों के अदला बदली, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसके ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसके यौगिकों के आयनों की, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके यौगिकों के आयनों की आयनों की अदला बदली
हो जाती है विनिमय। विनिमय अदला बदली लिख लो, वही बहुत है सिंपल लैंग्वेज, बात एक ही है। हो जाती है अदला बदली हो जाती है तथा एक नए यौगिक बनते हैं, तथा एक नए यौगिक बनते हैं। एक नए यौगिक बनते हैं, उसे क्या कहते हैं? उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखो यहाँ जी क्या क्वेश्चन में क्या बताई, यानी हेडिंग में क्या आई, ऐसे रासायनिक यौगिक जो अपने आयनों की अदला बदली, आयन यानी प्लस माइनस की अदला बदली करके जो नए यौगिक बनाएंगे वे क्या हुआ, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। जैसे मान चलो क्लोरीन माइनस है, क्लोरीन माइनस हो, तो जब क्लोरीन माइनस के साथ जो भी आएगा वो जरूर पॉजिटिव होएगा, क्योंकि कब बना होएगा, जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ये बिल्कुल NO3 कितना होगा, माइनस, ये होगा। जब NO3 माइनस होगा तो तुम्हें पता दूसरा क्या होगा, 100% पॉजिटिव। अब हमने क्या बताई, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, तो माइनस और का एक जाएगा और यहाँ का एक जाएगा माइनस 7, तो ये क्या बना दो, Na है। कैसे लिख दो, बात है कि आगे लिख दो पीछे लिख दो, 3 2 5 कर ले, 2 3 5 कर ले, बात है कि यहाँ लग जाएगा मैं तो ये कितना बन जाएगा यहाँ जगह, NO3 सोडियम नाइट्रेट, अब प्लस के AgCl कहाँ लेकर जाएगा, सिल्वर क्लोराइड बाहर लेकर जाएगा, है वो वैसे A1 की रिएक्शन। अब देख लो संतुलित है, संतुलित है सब, और कोई ज्यादा गुण लिए ना। ना देख यहाँ जी क्या Cl2 Na2 ये बता रहे हो ना तुम, ये कोई तत्व बने, फिर तत्व बनना चाहिए। देखो ये तो नेगेटिव, जब ये नेगेटिव तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, Cl माइनस नेगेटिव हो गए, और ये क्या होगा, जरूर पॉजिटिव। जब एक नेगेटिव बैठ को दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा 100%, क्योंकि जब ही दो तत्व आपस में मिलकर यौगिक बनावे, जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो अब देखो नेगेटिव बारे तो पॉजिटिव बारे तो बढ़ाते जाते बढ़ा देंगे, अब बेरियम बारे का बढ़ा देंगे जाते, तो बात है तत्व बनाओ, तत्व बनाओ तब। देखो हम यौगिक बने, देखो तो ये क्या बन जाएगा, BaSO4 बेरियम सल्फेट, ये बन गया प्लस के। अब यहाँ पर Cl2 दो, Na2 दो, तो क्या बन जाएगा, 2NaCl, 2 नमक बन जाएंगे यहाँ, ना कि N2 और Cl2 बनना चाहिए यौगिक। अब लिखने को तरीका होना चाहिए ना यौगिक है तो। अब तुमने कहीं Cl2Na लिखो, देखो कहीं ना देखो, तो क्या बन जाएगा, 2NaCl2। अब याद कर लो, या देखो ये OH क्या होगा, माइनस, सोडियम प्लस, सल्फेट माइनस, कॉपर प्लस, मैंने बताया माइनस प्लस प्लस माइनस, तो ये माइनस और प्लस के साथ, तो ये क्या बना देखो, Na2SO4 बनेगा यहाँ जी के, सोडियम सोडियम सल्फेट, यहाँ पे -2 हो गया SO4 पे शायद, चेक करो। और Cu और OH क्या बना देखो, ये बना देखो यहाँ जी के प्लस के CuOH का वोल्टाइज, और कॉपर पे भी क्या रे, +2 रे। ये कब बना होगा तत्व, जब यानी 2 इलेक्ट्रॉन याद दिए होंगे अपने, 2 याद दिए होंगे, तो ये दोनों कट गए, तो जब तो सिंपल बनो ये ना, समझे भाई। जा तुम्हें पता लग गया यहाँ पे -2, तो यहाँ पे +2 ही होंगे, क्यों, यदि यहाँ पे +2 ना होते तो ये 2 कहाँ जाते, यहाँ ना जाते आपको, अरे अब 2 और 1 है तो, बट लेकिन यहाँ दोनों पर कुछ भी ना, तो जब यहाँ 2 तो यहाँ भी 2 ही होगा, क्योंकि जब ही तो कटे हैं आपस में। तो ये कितना बन जाएगा यहाँ जगह, CuOH का वोल्टाइज, OH
OH कहाँ हुई, OH का वोल्टेज Na2। अब संतुलित करने पर CuOH का वोल्टेज क्या होगा, भुजा हुआ चूना, यही है बोले भुजा हुआ चूना। या मैं या ऐसे भी लिख दे रिलीज करके CuO और H2O। अब भी बात एक है, एक ऑक्सीजन ये याद दे दे और बाकी बाद H2 जल निकाल लिए, या ऐसे भी लिख दे, जब भी क्या है एक भुजा हुआ चूना, ऐसे ना आई। तो ये क्या है जाएगा यहाँ जगह, संतुलित करनी है। कॉपर यहाँ एक है, यहाँ भी कॉपर एक है, ठीक। जाते कंपेयर मतलब कि कॉपर प्लस 2 ये बैलेंस ही है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले है ना। हाँ अब देखो यहाँ जगह OH के 2, यहाँ N2 भी 2, तो यहाँ क्या कर देंगे 2 Na है गए 2 OH है गए, ये संतुलित है। अभी ना घर जाके ऐसे तोड़ तोड़ के बना के देख रहे हो, बहुत सिंपल है, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कौन से पर नेगेटिव आ रहा हो कौन से पॉजिटिव, और कितनी कितनी बैलेंसी लेकर आ रहा हो। यहाँ पे 2 बैलेंसी, जब यहाँ पे 2 बैलेंसी, अब यहाँ पे एक भी ना है तो 2 बैलेंसी यहाँ पर यदि मान चलो ये Cu अब प्लस खाली हो तो प्लस के SO4, यहाँ पे -2, भाई यहाँ के हिसाब से मान चलो तुम खाली +1 मानते यहाँ पे, तो Cu यहाँ के 2 तो यहाँ पे आते और SO4 यहाँ की रह जाते, एक लिखे ना है। तो ये योग ऐसा बनतो, जबकि ये ऐसा होता ना है, तो कहने को मतलब यहाँ पे भी 2 योग होगा प्लस के, जाकी वजह से ये दोनों कट गए और CuSO4 बन गो, क्योंकि इन दोनों ने क्या करना दर्शा में ना है, जब तो बना होगा बताई मैंने तुम्हें। हाँ सेम सेम मिल जा भाई, मान चलो काई व्यक्ति ने मान चलो एक व्यक्ति 5,000 रुपए दिया और 5,000 ईमान दे दिए, तो कोई अंतर थोड़ी है, दोनों खत्म, काय को कोई काय पे एहसान ना रही हो। मान चलो कोई कम ज्यादा देती तो बात दिखाना पड़ता वहां जी, दिखावे तो बस यही है ये। हाँ Cu कॉपर, O के अणु है 3 यहाँ, ये बैलेंस ना है, बैलेंस ही तो हो गए एक दूसरे की शेयर, अणु करो तुम। ठीक है अगली हेडिंग डाल लो, तो एग्जाम्पल और लिखोगे हमें लिख लो, Pb के NO3 के साथ कर लो, Ki के साथ करके, या काम है तो फिर चैप्टर के लास्ट में होगा ये तो तुम्हारा, क्योंकि 20, 25, 30 है करीब। देखो मैं बताऊँ मैंने कर रखी तो ये रही, टोटल सब करवा दूंगा मैं तुम्हारी में। देखो अगली हेडिंग उपचयन अपचयन अभिक्रिया, तो ये भी है कि द्विविस्थापन भी और विस्थापन भी, तुम्हारी विस्थापन भी और द्विविस्थापन। अब हेडिंग डाल दो अपचयन। उपचयन अपचयन अलग अलग होंगी, ये पहली अपचयन डालने दूसरी उपचयन। सबसे पहले हेडिंग डाले तुम उपचयन अभिक्रिया, कोई सी भी कर लो, उपचयन लिख लो, उपचयन अभिक्रिया। सबसे पहले क्या करोगे, उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोल दें, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है जी, लिख ही दी अभिक्रिया, क्या होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया।
ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, वही क्या कहलावे? उपचयन अभिक्रिया या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। क्या होगा? जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ठीक है ना, क्या कहलाएगी? उपचयन अभिक्रिया। अर्थात या में या क्या बोले, दूसरे नाम से बोले ऑक्सीकरण अभिक्रिया, या कि यदि दूसरी परिभाषा तो बहुत कैलकुलेटिव है, वो बात तो तुम छोड़ो। खैर ये होगा ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके किसी यानी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो? वृद्धि हो। क्या में वृद्धि हो? ऑक्सीकरण संख्या में। ऑक्सीकरण संख्या जैसे मान चलो मैं करवा दूं कार्बन की ऑक्सीजन के साथ करवा दूं, तो ये क्या बन जाएगा? CO2। या कि ऑक्सीकरण संख्या, तुमको ऑक्सीकरण संख्या लिखानी हमें ना हमें, चलो तो उपकरण संख्या निकालने सिखाएंगे। देखो आज का उपचयन अभिक्रिया क्या हुआ है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो, वृद्धि होती है, तो इस प्रकार अभिक्रिया को उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण जिसमें किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो, उसे क्या कहते हैं? उपचयन या ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। देखो ऑक्सीकरण संख्या कैसे लिखा रहे हैं, देखो ऑक्सीकरण ये क्या बन गो तुम पर? CO2 बन गो। अभी हमें ये बताओ ऑक्सीकरण संख्या कौन से तत्व की लिखा रहे हैं? ऑक्सीजन की लिखा रहे हैं या कार्बन की लिखा रहे हैं? एक की लिखा रही जावे, दोनों की भी लिख जाएगी। जैसे कार्बन की तुम ऑक्सीकरण संख्या लिखाना चाह रहे हो, क्या लिखाना चाह रहे हो? ऑक्सीकरण संख्या। तो या क्या मान ले? X मान ले। जाके लिखा रहे हो क्या मानोगे? X प्लस के ऑक्सीजन पाया। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज रहे? -2, माइनस के 2 ही तो रहे, और यहाँ पे है ऑक्सीजन कितनी? 2, तो गुणा में बराबर लगा दें 0। तो x बराबर x 2 दूनी 4 माइनस के 4 है बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा? तो कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 4। तुम्हें CO2 में काय की ऑक्सीकरण संख्या लिखानी है तुम्हें? कार्बन की क्या मान ली हमने? x मान ली। कार्बन की तो लिखाना चाह रहे हो, प्लस लगा, ऑक्सीजन बचा। ऑक्सीजन पे कितने चार्ज हो? में -2 रहे, और है कितने अणु ऑक्सीजन के? 2 अणु। मैंने तुम्हें एक चीज बताई सबसे पहले, H प्लस और H2, ये तो होगा परमाणु, ये होगा आयन और ये होगा अणु। ध्यान रखिए ऐसा। तब ये O2 क्या अणु ना है? तो क्या अणु है? 2 अणु। तो 2 अणु, तो एक अणु पर -2, तो दोनों पर -4 ना है, और ये x चल रही माइनस इधर प्लस, तो x पे कार्बन पे कितनी होगा ऑक्सीकरण संख्या? 4। और जैसे तुम यहाँ ऑक्सीजन के लिए कार्य लगते, तो ऑक्सीजन क्या मानोगे? x मानोगे। क्या x है? ये 2 ही तो x है, 2 x है गई। अब यहाँ क्या मानोगे? कार्बन पे कितनी रहे? -4 ना रहे, -4 मान लो, पॉजिटिव 4 मान लो, 2 कंडीशन हमें, ठीक है ना, बराबर 0। तो 2x बराबर कितना जाएगा? 4, और 2 से 2 खत्म, x बराबर कितना होगा? ऑक्सीजन पे कितनी चार्ज रहे? -2 रहे, मतलब ऑक्सीकरण का संख्या क्या? 2। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या 2। यदि आप पॉजिटिव मानोगे तो यहाँ ये क्या जाएगा? नेगेटिव। ठीक है। जैसा H2SO4 है, ऑक्सीकरण संख्या देखो सीख लो ना, काम आएंगी। H2SO4। अब हमें ये बता कौन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है? 3 तत्व में हाइड्रोजन
एस की लिखा रहे यानी पूछे एस की, तो यही है क्या मान ले हम एक्स मान ले, जा की लिखा रहे हो क्या मानोगे एक्स मान लो, ए मान लो, बी मान लो, कुछ भी ठीक। अब तुम्हारे पास हाइड्रोजन पे कितने रहे +1 रहे और है कितने यहाँ पे 2, तो 1 गुणा या प्लस प्लस ये या की लिखा रहे हैं तो ये एस एक्स मान लो प्लस ऑक्सीजन पे -2 रहे, -2 कितने अणु है 4 गुणा में 4, अब बराबर क्या लगा दो 0, तो 2 एकन प्लस के एक्स 2 2 चौक 8 प्लस माइनस -8 बराबर, तो प्लस के एक्स और माइनस के 6 ना बचे 8 में 2 जाएंगे माइनस के 6 को माइनस ज़्यादा बराबर 0, एक्स वायर कितना जाएगा, तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या है 6। और क्या की पूछो जैसे हाइड्रोजन के लिए निकालना चाहोगे, अगर लिखा या कि H2SO4 में काय की निकालना चाहोगे हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन क्या मानोगे x, या की निकाल रहे हैं यहाँ की निकाल रही है हमने, ऐसे दिखा दो कायदे थोड़ा बहुत, या तो वो माइनस मत ना समझ लगे कभी, x निकाल ली, x है कितनी 2x प्लस प्लस अगले सल्फर पर कितना चार्ज रहे 6, सल्फर कितने पावे 16 पे 2 8 6, तो लास्ट कितने 6 बैलेंस ही है, तो -2 है जाएगा, -2 ऑक्सीजन +2 प्लस चले ऑक्सीजन पे -2 रही गुणा में कितने 4 है 4 करे बराबर, ये कौन समझ में आई यहाँ तक। हाइड्रोजन पे एक रे हाइड्रोजन के लिए लिखा रहे हो तो वहां क्या मानोगे x, जा के लिखा रहोगे कह दो तो 2x है गई, सल्फर पे -2 रे एक ही अणु है तो 2 -2 है प्लस प्लस लगा, ऑक्सीजन पे चले जब अगले तत्व पे चलोगे प्लस चिन्ह लगा के चलोगे, ऑक्सीजन पे कितने रहे तुम्हारे -2 है कितने अणु 4, तो -2 गुणा 4, अभी ना सोल्व कर लो 2x -2 और 2 चौक 8 -8 बराबर, तो 2x बराबर -10 बराबर, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे x बराबर 5, क्योंकि ये क्या आ जाएगा यहाँ पे x बराबर या 2 तो ये 2 को ओहो पहले अभी ना पहले इनके को ले जाओ यार भगाए के, अब काटो यार, तो 2 तो ये 5 बार खत्म, तो x बार कितना होगा, तो यहाँ बाकी हाइड्रोजन कितनी है ऐसे निकाल लोगे अब सबकी है, 1 2 तत्व निकल लो घर से लिखा रही हो ना, बाकी अगर चलो फिर Na2H2O2 में इन्हें घर से निकाल लिया Na2H2O2O3 बीच में चिन्ह कैसा ऑक्सीकरण, यहाँ में ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है Na और S की और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, तीनों की ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन की तीनों की निकालनी है, ठीक है ना। हाँ ये है गे, और लिख लो कोई तत्व इनमें तो बोल दे, CO2 में यहाँ में तो लिख करवा दी मैंने यार, अरे यहाँ में लियो HNO3, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन की निकाल दीजिए या फिर ऑक्सीजन की निकाल दीजिए, HNO3 में हाइड्रोजन नाइट्रोजन व ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या लिखा रही है, ठीक है ना। इन तो प्रैक्टिस है जाए घर करनी है तुम्हें, एक और लिख लो भाई बोल दे H2SO4 तो है गई कर दई, और लिख लो और कोई तत्व का लिखना चाहोगे तुम MgSO4 ले लो, यहाँ में मैग्नीशियम की निकाल लियो, Mg की क्या ऑक्सीकरण संख्या, हाँ वहाँ एस की निकालनी ऑक्सीजन की निकालनी प्रैक्टिस के नहीं है, ठीक है ना बहुत है ना। बाकी और एक्स्ट्रा करने तो कोई भी तत्व उठाइयो रिएक्शन में थे और लिखा डालियो, हेडिंग डालो अपचयन अभिक्रिया, हाँ ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, यहाँ में एग्जाम्पल एक ही करवाया मैंने, एक और लिख लो मिटा दो यार, यहाँ के ऑक्सीकरण संख्या लिखा देखो यहाँ में वृद्धि हुई होगी, यहाँ के क्या लिख रहे हैं इनकी टोटल लिखा रहोगे और यहाँ से टोटल निकाल लियो, तो यहाँ में कम बैठेंगे हम ज्यादा बैठेंगे, अब तो निकालनी आवे तुम पे खुद करियो घर, मिटाऊं इसे, अरे कुछ समझ में आ भी रहो ना अभी तुम्हारे पूछ ले करो।
ऐसा नहीं तुम्हें ये लगती होगी HgCp कहा है यही को खेल है केमिस्ट्री में भाई। जाके समझ में ये आ गए केमिस्ट्री सबसे हल्का चैप्टर और जाके ना आए ना ये गारंटी है कोई सीख जा फिर सुकारी से नहीं सिर में दर्द कर दें। अगली हेडिंग जैसे आके लिख लो जैसे पोटेशियम क्लोराइड पोटेशियम आयोडाइड KI की कर दो तुम जैसे Cl2 के साथ क्लोराइड के साथ तो ये क्या बना देगो I2 आयोडाइड अलग लिखा जाएगा प्लस के KCl अलग लिखा जाएगा। यही को अब उपचयन को देखो ये कैसे गए यहाँ जी गए अब तुम लोग कहोगे ये यूं ही रख दिए देख दाग के इनको लॉजिक है ये माइनस हुआ ये क्या हुआ पोटेशियम पे क्या रहे पोटेशियम प्लस आयोडाइड पे माइनस तो मैंने क्या बताया प्लस वार माइनस के साथ जाएगा तो ये एक साथ मिलकर KCl बना दियो। अब ये आयोडाइड मिलकर I2 बना देगो आयोडाइड ये I2 के रूप में हुए ठीक है ना आई ना रे आई खाली प्रतीक चिन्ह है ठीक तो ये बना दियो। अब देखो यहाँ जी के बैलेंस ही करनी है बैलेंस Cl2 के दो आयोडाइड के दो तो यहाँ एक आयोडाइड यहाँ Cl2 दो तो यदि मैं यहाँ में दो की करता हूँ तो 2 KCl लिखा जाए पोटेशियम क्लोराइड 2 लिखकर गए। अब यहाँ जी Cl2 दो के दो है गए अब यहाँ के सिंगल है तो यहाँ के दो है गए आयोडाइड के क्या है दो आयोडाइड के क्या लिख रही है वहाँ दो बस खत्म। हर चीज को लॉजिक है आई समझ में आई। अब डाल लो अगली अपचयन अभिक्रिया हाँ उपचयन तो करवा दिए उपचयन है क्या बोले ऑक्सीकरण अभिक्रिया ये उपचयन की तो बोली दोनों उपचयन को मतलब क्या ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। अब तुम्हें ये तो पता नहीं ऑक्सीकरण संख्या क्या ऑक्सीकरण संख्या अब तुम्हें पता लग गई आराम से निकाल लोगे जहाँ भी रिएक्शन में ऑक्सीकरण की संख्या में वृद्धि दिखाई दे वो यूं समझ लो उपचयन को एग्जाम्पल है। लिकार तो दिए लिकार बना दिए ना पोटेशियम क्लोराइड इनके नाम भी पता होना चाहिए वरना नाम ना लिख ले रही हो। देखो यहाँ पोटेशियम क्लोराइड लिख दो ये आयोडाइड लिख दो ये कार्बन डाइऑक्साइड लिख दो ये क्या कार्बन ये क्या ऑक्सीजन ये क्या क्लोराइड ये क्या पोटेशियम आयोडाइड ठीक है ना। नमक वह क्या बोले नमक है आयोडीन की मात्रा ना हो नमक में वो ये आयोडाइड बोल दें पर आयोडाइड कब बोलेंगे पर क्लोराइड ऑक्सीजन डीसी मतलब वाशिंगटन डीसी तो ना है अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी वहां बहुत के मुख्यालय हैं वर्ल्ड बैंक को मुख्यालय वहीं तो वाशिंगटन डीसी वाशिंगटन डीसी जो एक वैज्ञानिक का नाम है बहुत प्रसिद्ध अमेरिका को वाकई नाम पे वही के वहां जी के बना दिया गया राजधानी क्या वाशिंगटन है वो वाशिंगटन डीसी। देखो अगली हेडिंग लिखो झेड़ दिसना अपचयन अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा यहाँ जी ऑक्सीजन जुड़ेगी और हाइड्रोजन घटेगी। जैसे मान चलो जैसे यहाँ में है जैसे CuH2 10वां चैप्टर क्या प्रकाश 10वां चैप्टर है प्रकाश क्या कहलावा है जो किसी वस्तु को जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं वो प्रकाश कहलावा है। प्रकाश के गुण कहे जाएंगे प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है प्रकाश की चाल वायु में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है तथा वहां में सघन माध्यम में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब वहां में फॉर्मूला क्या होगा देखो या में अंतर है छोड़ो सो अंतर है जो समझ गो भाई दर्पण की बात करोगे दर्पण में 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u हो गए। हमेशा एक चीज ध्यान रखें v पहले ही आएगा यहाँ जगह गड़बड़ कहाँ कर दोगे जब ये u हमेशा वस्तु की दूरी दोनों में नेगेटिव होगा उत्तल और अवतल दोनों दर्पण में नेगेटिव होगी तो यहाँ नेगेटिव भी आएगा कद यहाँ उठा कर दो यहाँ तो प्लस में तो कोई दिक्कत आएगी ना जब भी यहाँ रखा हो यदि वस्तु दूरी है तो यहाँ माइनस लग जाएगा ठीक। लेंस में गड़बड़ करते हैं
v होगा प्रतिबिंब की लंबाई और ये u होगा वस्तु की लंबाई, f होगा फोकस दूरी। ये सब बताया जाएगा ग्राफ बनाकर, फोकस दूरी क्या होगा, प्रतिबिंब वस्तु की दूरी। और जब करोगे कि आवर्धन क्षमता m बोले आवर्धन क्षमता क्या बता, आवर्धन क्षमता बतावा किसी प्रतिबिंब का कितना गुना बनता है। ऐसे नहीं कभी कभार जिम वगैरह में जाकर देखोगे, जिम वगैरह में पता क्या करा है नौकर का, वो डोले सोले बन गए। जो तुम यहाँ देख रहे हो ना वास्तविकता वहां में दुगनों दिखावे तुम्हारे वहां जी के जाके वजह तो होश वहां में आ जाओ तुम होमसी में। वहां के दर्पण वो डिपेंड करे दर्पण कौन सा लगा रखो, प्रतिबिंब दुगनों कर दे वह चीज है। तो m क्या बतावे किसी प्रतिबिंब का कितना गुना बनना, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कितना गुना बनेगा, ठीक। तो वह हुआ यहाँ प्लस का सूत्र है, तो आवर्धन के मावे माइनस का v अपॉन यू, ठीक। बात करोगे लेंस की, लेंस में ये नेगेटिव है, 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u, ठीक है। v क्या बढ़ो, u के v के पड़े 22 पे, u पड़े 21 पे, 22 बार पहले लिख दो 21 बार बाद में, पहले बढ़ो फिर छोटो, ठीक है ना, ऐसे ध्यान रख लियो। 1/f ये है आवर्धन के लिए अब क्या होगा m बराबर, ये नेगेटिव है तो यहाँ में पॉजिटिव है जाएगा v अपॉन यू। ये 2-3 तरीका तो हुआ h ऑब्जर्व o अपॉन i भी है जावे, H2H1 ये बोल दे वह लिखने को तरीका सबको अलग अलग होगा क्या हिसाब से कर रहे हो तुम, ठीक है ना। ये एक और तरीका तो है जाएगा वो पर सूक्ष्मदर्शी में जाएगा वहां जी का आवर्धन, तो यहाँ पे ध्यान रखें तुम भाई, ठीक है ना। अब यहाँ ये वस्तु की दूरी, अब भाई तनसी से देर में तो तुम्हें बहुत कुछ बता दिया ना जाएगा। यहाँ में दर्पण रे ये क्या है जावे, ये तो अवतल दर्पण है जाएगा। अवतल दर्पण की पहचान जब किनारों पर मोटा बीच में पतला, और उत्तल क्या होगा किनारों पर पतला और बीच में मोटा, ये उत्तल, ये कौन सा जाएगा उत्तल। ठीक है, दर्पण में जब बात करोगे तो ये किरण ने बिखेर दे, और ये क्या करे एक जगह एकत्रित करे, ठीक है। और जब लेंस में बात करोगे तो लेंस में ये बिखेरेगा और ये इकट्ठी करेगा, ऑपोजिट होगा लेंस और उत्तल, ठीक है ना। ये क्या होगा आने वाले किरण, जैसे तुमने लाइट देखी होगी वहां पे सड़क हाईवे वगैरह पर एक यूं करके ये रे यूं करके लगो रे वहां में यूं करके, तो बहुत लंबे चौड़ी फेंके वह, बहुत एरिया में हमारा लाइट है वो, तो बहुत एक रे बहुत फैला दे, तो ये क्या रे कौन सा दर रे अवतल रे, उत्तल सॉरी उत्तल रे, ठीक है ना। और जैसे तुमने गाड़ी वगैरह में अपनी लाइट देखी होंगी वहां टॉर्च वगैरह रे, तो वहां में क्या टॉर्च वगैरह या ऐसे ही तो रे मो, तो यहाँ के पीछे ऐसे रे कुछ, तो ये सब आने वाली किरण ने जो यहाँ से मार के चलो यहाँ बल्ब है, तो ये सब जैसे यहाँ भी आएगी ना, यहाँ पे टकराई, यहाँ पे टकराने के बाद फिर यहीं आएगी, यहाँ पे टकरा यहाँ टकराने के बाद फिर यहीं आएगी, वहां पीछे क्या रही सफेद सफेद तो रे ना रे, वो अवतली रे, वो टकराने के बाद एक जगह इकट्ठी कर दे, वरना ऐसा रहती तो ये तो इंगे को फेंक, तो ये इंगे को ये इंगे को ये इंगे को ये इंगे को। अब यहाँ में ये भी आवा प्रतिबिंब सीधो उल्टो वास्तविक आभासी काल्पनिक कैसे बनेगा, वे सब बह जावे। ठीक है जी, या मिटा में लिखो, अगली हेडिंग लिखो बहुत जल्दी लिखो, अपचयन अभिक्रिया, ये बन गई अपचयन अभिक्रिया, ये भी है गई या में ये है गई, ये रह रही है अभी, तो यार ये देखो अपचयन अभिक्रिया होगा यहाँ में जिसमें किसी तत्व यानी हाइड्रोजन आकर जुड़ेगा और ऑक्सीजन जाके वहां में ऋणात्मक है जाएगा खाली, तो ये लिख लियो यहाँ जी के। किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन तत्व का जुड़ना, किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन तत्व का जुड़ना और तथा ऑक्सीजन को त्यागने की, किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन क्या है धनात्मक यानी धन विद्युती तत्व का जुड़ना, ऐसे भी लिख दो कोष्ठक में, हाइड्रोजन या धन विद्युती, हाइड्रोजन या धन विद्युती कोष्ठक में डाल दिया, या धन विद्युती तत्व, हाइड्रोजन या किसी पदार्थ से हाइड्रोजन या धन विद्युत तत्व का जुड़ना,
तथा तथा या अथवा लिखियो, अथवा डालियो, या में दोनों कंडीशन अलग अलग हो सके। बाजी बाजी में तो हाइड्रोजन जुड़ेगा और बाजी बाजी में ऑक्सीजन घटेगा, यानी ऑक्सीजन का त्यागना। अथवा किसी ऑक्सीजन का, अथवा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के साथ ऋण विद्युतीय तत्व, या ऑक्सीजन क्या ऋण विद्युतीय तत्व है, तो वहां के साथ ऋण विद्युतीय भी आ जाए। जैसे एक साथ धन विद्युतीय आया होता तत्व कोई, या एक साथ आया ऋण 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 देख ली तो मर्जी है। ऋण विद्युत तत्व को त्यागने की प्रक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीजन तत्व को त्यागने की प्रक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे ऑक्सीजन तत्व की त्यागने की प्रक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे H2 की कराएंगे, और जैसे एग्जांपल है Cl2 प्लस H2। ठीक है जी। देखो आप कैसे बनाओगे इन्हें। ये क्या है, बिन भुजा चूना बोले यार, कॉपर ऑक्साइड, बिन भुजा, ये हाइड्रोजन गैस, ये क्लोरीन, ये H। अब ये देखो बनाएंगे कैसे डायरेक्ट। अब यहाँ डायरेक्ट भी लिख सके हो मैं, ऑक्सीजन माइनस कॉपर प्लस हाइड्रोजन, मैंने क्या बताया तो मैं प्लस और का एक साथ जावे माइनस के साथ जाएगा ना जाएगा, तो ये एक साथ यहाँ चलो जाएगा, तो ये बना देगा H2O जल मिला बना दो। अब ये देख रहे हो, देखे करो O और H2 में कुछ संबंध बताया होगा इनने, जल करवाया ना करवाया, तो H2 बना देंगे, यो ना के OH2 कर दो, एक सीक्वेंस होगा इनको। फिर उसके बाद कॉपर का बाहर निकल जाएगा, सी संतुलित है, संतुलित है। अब यहाँ में क्या, क्लोरीन माइनस रे हाइड्रोजन प्लस रे, तो ये क्या बन जाएगा, HCl ना करवाया है ना, ये क्या क्या दो दो, तो HCl क्या हो जाएंगे, संतुलित है। मैंने क्या बताया, हाइड्रोजन का जुड़ना, देखो यहाँ हाइड्रोजन अलग ही, यहाँ जुड़ गई ना, जुड़ गई एक साथ जाके। फिर क्या करवाया मैंने, ऑक्सीजन का हटना और धन विद्युत तत्व का जुड़ना। ऑक्सीजन यहाँ से हटी, यहाँ के साथ का ऊपर के साथ तो माइनस ही ऑक्सीजन, ये हट गई त्याग दी, ये का एक साथ यहाँ के साथ मिल गया, और कॉपर अलग लिखा को। तो क्वेश्चन परिभाषा में क्या लिखवाई, ऑक्सीजन का त्यागना, तो कॉपर ने ऑक्सीजन त्यागना दी यहाँ जी के, और कॉपर अलग रहेगा, जल मिल गो बेस, अपचयन अपचयन है गई। वाके बाद और कुछ करोगे, ठीक है, तो फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।